अब तेरे पति को हम ही जगाएंगे। सोई आगे बड़े घन श्याम ने और बाकी तुम को लो दवाई। सोई फुसकारे भरता हुआ जी नाग उठो भैराए। भगवान ने और कुछ न करो, कालिया की दुम को दबाए लो। और जैसे ही कालिया की दुम को दबाया तो तामसी जीव था, एकदम सतत फन करके कालिया नाग उठा है। और कालिया नाग ने तामस में आकर के क्या किया कि एकदम झटका दे करके भगवान को पूंछ में बंद कर लिया। वो कन्हैया छोटे थे सो कालिया की पूंछ में बंद हो गए। और जब कालिया की पूंछ में बंद हो गए तो कालिया नाग भगवान के ऊपर फुसकारे जब मारता है तो काली देह का पानी खोल जाता है, उबाल भर जाता है। लेकिन उस नटखट को वो नागनियां नाच नचाने जा रही हैं, लेकिन नटखट की लीला नहीं समझ पाई। भगवान जब पूंछ में बंद हो गए और लोगों जब भगवान पूंछ में बंद हुए हैं तो हुआ क्या है, कालिया ने कहा करो कि फन फननो फननो फन फननो फननो दोनों कर मोहन से लिपट गया कालिया नाग। और हन हन के फन मारता हुआ वो श्याम सुंदर से चिपट गया। मोहन से लिपट गया कालिया नाग, हन हन के फन मारता हुआ वो तो श्याम सुंदर से चिपट गया। भगवान पूंछ में बंद हो गए। इसी काली देह की कथा में हमारे दादाजी श्री कृष्ण जी एक से एक पे प्रदान कर रहे हैं। हमारे पिता के समान है, आशीर्वाद इनका हमारे ऊपर बना रहे, यही कामना करते हैं। जो कमल मूर्ति हाथों से आशीर्वाद के रूप में एक से एक मुद्रिकाओं से मेरा सम्मान किया है। कालिया नाग अब भगवान के ऊपर फुसकारे मारता है, और जब फुसकारे मारता है फनु फननु फननु फनु फननु फननु दोनों कर मोहन से लिपट गया। हन हन के फन मारता हुआ वो तो श्याम सुंदर से चिपट गया। देखो कालिया नाग जब नाय हटो तो भगवान ने अपना शरीर गर्म करो अग्नि की तरह, और जब शरीर को गर्म किया तो कालिया एकदम घबराएगा। त्वचा जब जलने लगी तो कालिया नाग घबरा के हटा है। घबरा के काली दूर भाओ, तब मनमोहन ने हाथ किया झटका के नथुनी पे जगाई गई और काली नाग को नाथ लिया।
झटकाते नथुनी पे चुकाई गई और काली नाग को नाथ लिया। भगवान ने देखा है कि कालिया नहीं मानेगा, सो भगवान ने अग्नि की तरह इस शरीर को भक्तों गर्म किया। और जैसे अग्नि की तरह शरीर गर्म हुआ तो घबरा के काली दूर भव त्यों मनमोहन ने हाथ किया। और झटकाते बाकी नथुनी पे चकाए दई प्रभु काली नाग को नाथ लिया। एकदम कालिया हटो सो भगवान ने कालिया की नाक पकड़ी और नाक पकड़ के भगवान ने कालिया को नाथ लिया। सो पांचों नागनियां समझ गई कि भगवान का अवतार हो चुका है। तो पांचों नागनियां भगवान के सामने आकर के भगवान की स्तुति करती हैं कि हे प्रभु, हम तो तामसी जीव हैं और आपकी महिमा को क्या जाने, मेरे पति को क्षमा करो। कन्हैया बोले नागनियां देख तेरे पति को क्षमा तो कर देंगे। पहली बात तो यह है कि हमारे मामा ने काली देह से कमल के फूल मंगवाए और काली देह के अलावा वो फूल कहीं नहीं मिलेंगे। अपने पति से कहो कि वो फूल तोड़ के ला और हमारी गेंद ढूंढ के ला और बाव के बाद में हमें ऊपर छोड़ के उड़वा। तो कालिया नाग बोला प्रभु आज मैं तुम्हारे दर्शन पाकर के धन्य हो गया। तो काली देह से कालिया नाग ने कमल के पुष्प तोड़वाए हैं और कमल के पुष्प तोड़वाने के बाद भगवान जो गेंद खेल रहे थे वो गेंद मंगवाई है। उसके बाद कालिया नाग भगवान की आराधना करता है और कहता है कि प्रभु मेरे लिए कुछ सेवा, आप मेरे फन पे बैठ जाओ क्योंकि तुम्हारा परिवार, तुम्हारी माँ तुम्हारे इंतजार में सब व्याकुल होंगे। तो आप मेरे फन पे बैठ जाओ, मैं तुम्हें काली देह के ऊपर छोड़ूंगा। तो भगवान ने उसी समय कहा करो है कि कमर से बंसी निकाली और कालिया के फन पर भगवान बंसी वादन करते हैं, नृत्य करते हैं। तो कालिया के फन से जब खून निकलता है तो भगवान दूसरे फन पे आ जाते हैं। अब भगवान की बंसी बड़ा मीठी मीठी कालिया के फन पे बजी है। और ऐसा ही नहीं, कैसी बंसी बजी कन्हैया की